हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? वेलकम टू एजुकेशन में आमिर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जो है कि अगर जो है कि आप इसको भी अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो ये भी जो है गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना टॉपिक है कि आप बहुत ही मतलब प्रीवियस क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फार्मूले पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना सबसे आसान टॉपिक है ना, मतलब पूरे 10th क्लास का जाएगी, मतलब जो टॉपिक्स है आपको जाएगी इसमें सबसे आसान ये भी आता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये भी गलत हो सकता है। इसको जो है कि आप जाएगी मतलब जैसे नॉर्मल है उस हिसाब से हम इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो देखिए इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है इसमें। अब देखो क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट को लेकर के हमें एक ज्योमेट्री बनानी है। ठीक है, मतलब पॉइंट होंगे, उसको पॉइंट को लेकर के हमें एक ज्योमेट्री बनाना होता है, उसका डिसीजन निकालना होता है ना, या फिर उसका जो किस पॉइंट पे जो है कि कोई मतलब कोई भी ABCD पॉइंट है ना, उसको जो है कि किस एक्सिस पे है ना, मतलब वाई पे, मतलब वाई से कितनी दूर पे है ना, एक्स पे कितनी दूर पे है ना, ये सब जो है हमें फाइंड करना होता है। और प्लस जो है कि मतलब इसकी जो लेंथ निकालनी होती है ना, ये सब जो है कि हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है ना, ओके जी। तो देखो जो है कि कैसे इसको करेंगे। देखो जैसे आप मैं थोड़ा सा मैं ना जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज़ें है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने प्रीवियस क्लास में शायद भूल भटक गए होंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सवाल लोग है, ये जो है कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये जो है कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, ये देखो ये जो है ना आपका होता है वाई एक्सिस, राइट, ये होता है क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो इसको बोलते हैं हम क्या, एक्स एक्सिस बोलते हैं हम जो है कि अब शीशा है ना, अब शीशा। ठीक है, इसको देखिए हम अब शीशा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वाई, इसको बोलते हैं हम जो है कि ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको देखिए आपके इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये हो गया अब शीशा, ये हो गया ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हो है ना, अगर कोई पॉइंट हो जो कि एक्स एक्सिस पे हो ना, अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो मान लो कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मान लो जो है कि इसको मान के चलो जो है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है वो x0 होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा वो क्या होगा तुम्हारा, वो y0 होगा। सॉरी, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो तुम्हारा क्या होगा, 0 और y होगा, राइट। अब देखो अगर कोई कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा आपका जो है कि -x0 होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा 0 - y होगा, राइट। तो अब देखो हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब अगर जो है कि x एक्सिस पे जो है कि होगा, यहाँ इस पे जो है कि ये क्या होगा तुम्हारा x होगा, और यहाँ पे होगा तो माइनस होगा ना। ये होता है आपका पॉजिटिव होता है ना, ये होता है निगेटिव, राइट। मतलब इधर जितने भी जो है कि नंबर होंगे होंगे नेगेटिव होंगे, और ये होंगे पॉजिटिव, और ये 0 होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे जो x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है, मतलब 0 और 0 होता है, मतलब x और y क्या होते हैं, दोनों 0 होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है कि हम बोलते हैं क्या, ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है ना, ओके जी। अब देखो ये जो मान लो हम पॉइंट रखते हैं, इसको मान लो ओ मान लो है ना, इसको ओ माना है मैंने, और इस ओ पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 0/0x है ना, सब मैंने लिख दिया। अब देखो ये जो पॉइंट होगा ना, जैसे ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, मतलब नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ओके जी। अब देखो इसका जो इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं है ना, इसको बोलते हैं क्या, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, यहाँ ये क्वाड्रेंट है आपका, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट, इसको भी आप क्यों लिख लो है ना, ये जो है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये आपका जाएगी फोर्थ हो गया। ठीक है ना, ओके जी, ये तो हो गया आपका, राइट। अब देखो ये जो है कि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट का जो मतलब ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, इसका जो साइन होगा ना, इसका जो साइन होगा मतलब एक्स और वाई का जो साइन होगा क्या होगा, देखो ये क्या है, पॉजिटिव है ना, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स वाई पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, राइट। क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। लेकिन जो है कि इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जो x होगा क्या होगा, निगेटिव होगा, और y क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें जो है कि निगेटिव और पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें देखो जो x वो क्या है, निगेटिव है, इसमें क्या है जो सॉरी y क्या है, इसमें क्या है, निगेटिव है, इसमें x क्या है, निगेटिव है, यानी कि दोनों ही निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव होंगे। ठीक है, फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ऐसा समझ में। तो ये है जो है ना आपका जो कि जो साइन है आपका है ना, जो ज्योमेट्री का जो साइन है वो जो है कि ऐसे होता है। ठीक है ना, मतलब एक्स पे मतलब इस फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें देखिए निगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें निगेटिव नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके जी, ये जो है कि आपको याद रखना होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है ना, आपने जो इसको जो है क्लास 9th और 8 में पढ़ा होगा। ठीक है ना,
तो बेसिक चीज़ें तो ये हो गया आपका। ओके, अब बात करते हैं ना जो आपके इस जो है कि जो आपका जो है कि सिलेबस में है ना, वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला है ना, उसको जो है कि हम कैसे जो है कि निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आप जान लीजिए है ना, ये अब्सीसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है ना, और बाकी सब चीज़ें जो मैंने दिखा दी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो फटाफट। अब देखो नेक्स्ट है कि आपका डिस्टेंस फार्मूला है। देखो मैंने जो एक्स वाई प्लेन लिया है ना, उस पर जो है कि मैंने एक पॉइंट लिया है ए और एक पॉइंट लिया है बी। ठीक है, देखो जो है कि ये आपका जो है कि है एक्स, जो ए का कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है। ठीक है, यहाँ का मतलब यहाँ से ये x1 है और ये पूरा क्या है, ये y1 है ना। और वैसे ही जो है कि बी पॉइंट लिया मैंने जो है कि x2 और y2, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, x2 है, और ये वाला क्या है, y2 है, तो x2 y2 हो गया। तो बताओ वैसे ही जो है कि हमारा जो c होगा वो कितना होगा बताओ। अगर ये x1 है, अगर ये क्या है x2 है यहाँ तक है ना, x2 है, ठीक है ना, x2 यहाँ तक, तो अगर ये x2 है तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, तो यहाँ पे क्या है, y1 है ना। देखो इस जो है कि पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट हो क्या है, y1 है, तो इस पॉइंट का भी तो y1 ही होगा ना, ये होगा तुम्हारा y1। ठीक है, राइट, तो इतना हो गया। अब देखो हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, मतलब कि दो कोऑर्डिनेट हो है ना, किसी एक्स वाई प्लेन में जो है कि दो कोऑर्डिनेट हो, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो है कि जो डिस्टेंस होगा कितना होगा। ठीक है, वही होता है आपका डिस्टेंस, वही क्या होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ए से लेके बी, जो ए बी का डिस्टेंस होगा कितना होगा, ये निकालना हमको। यानी कि देखो इसको जो है कि ये क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो लगा दो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे अगर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो देखो कैसे होगा। ठीक है, देखो तो इसको जो है कि हम क्या करेंगे, देखो ए बी का जो स्क्वायर होगा ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर है ना, ए सी स्क्वायर प्लस जो है कि बी सी स्क्वायर, राइट, यही हुआ ना, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बताओ ए बी स्क्वायर है ना, ए बी जो है कि है हमारा, इसको जो है कि ऐसे रहने दो। ए सी कितना है बताओ, ए सी कितना है, ए सी देखो x2 में से अगर ये पूरा x2 है ना, ए सी कितना है, यही है ना ए सी, तो इसको जो है कि देखो ये पूरा क्या x2 है, x2 में से अगर मैं x1 माइनस कर दूँ तो हमारा निकल जाएगा ए सी निकल जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 है ना, ये पूरा x2 है ना, ये x1 है, तो ये कितना होगा, x2 में से x1 माइनस कर दिया तो ये निकल गया, यानी ये। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी सी के देखो, तो बी सी क्या ये पूरा है ना, बी सी ये पूरा है, यानी कि देखो अगर ये क्या है, ये y2 है ना, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है y, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, यानी कि ये पूरा क्या है तुम्हारा y एक्सिस पे है ना, यानी कि हम y एक्सिस को लेंगे तो y2 में से अगर y1 घटा दे तो हमारा bc निकल जाएगा, निकलेगा ना, ये पूरा क्या है y2 है और ये कितना है y1 है, तो y2 में से अगर इसको घटा दूँ तो bc निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि y2 माइनस y1, राइट, ये हो गया y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस ए बी को जो है कि हम लिखेंगे ऐसे, ए बी इज इक्वल टू रूट में है ना, रूट में जो है कि लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही जो है ना आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, यही आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यही आपका है। ठीक है ना, इसी को जो है कि हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, राइट। तो ऐसे निकलता है, अगर कोई दो पॉइंट दिया होगा तो अगर x1 y1 दिया होगा, मतलब कि मान लो 1 2 दिया हो, उधर जगह 3 4 दिया हो, तो उसके बीच में हम जो है कि निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर फटाफट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज की। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, अब देखो इस एक्सरसाइज में 7.1 में जो है कि एक केस आता है ना कोलिनियर पॉइंट का, तो उसको मैं बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लो ना आपका, जैसे मान लो 3 पॉइंट है ना, ठीक है, कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कोलिनियर पॉइंट मतलब ये होता है ना कि अगर कोई पॉइंट जो है ना सेम लाइन पे हो ना, वही क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो कोलिनियर पॉइंट होता है ना, कोलिनियर है ना, अगर जो कोलिनियर केस आएगा, तो अगर मान लो कोई पॉइंट ए है और ये बी है, सी पे सेम लाइन पे हो ना, तभी ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो देखो अगर कभी कोई पूछता है क्या कि बताओ ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, अब बताओ अगर हम जो है कि ए बी निकाले है ना, ए बी निकाले, अगर हम जो है कि ए बी निकाले, राइट, जो भी हम निकालेंगे है ना, और बी सी निकालेंगे है ना, इसका भी जो भी आएगा, और ए सी निकालेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो अगर ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, ठीक है, मान लो कि अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का निकाला और ए सी का निकालना, तो हमारा जो है ना, जो ए सी है ना, जो ए सी है वो जो है कि ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाए, अगर ये जो है कि ए बी ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाए, तो हमारा ये क्या होगा, पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। देखो अगर ध्यान से, ए बी प्लस बी सी ए सी इक्वल आना चाहिए ना, अगर वो लाइन पे होंगे तो ए सी इक्वल होंगे, अगर लाइन पे नहीं हो, कहीं और होंगे, इस पॉइंट इधर होगा या फिर इधर होगा, तो फिर जो है कि सम इक्वल नहीं होगा, है ना।
तो अगर जो है कोलिनियर होगा तो क्या होगा तुम्हारा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा, जैसे ये प्लस ये है ना, ए सी इक्वल होगा ना अगर लाइन पे होगा तो, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो इक्वल नहीं होगा। यानी कोलिनियर अगर दिखाना होगा तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ना, ये वाला कंडीशन, ठीक है। या फिर है कि आपको ये पूछ सकता है कि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, है ना, ये सब जो है स्क्वायर का, तो उस प्रॉपर्टी को भी आपको यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। उसका जो है कि डायगोनल वगैरह निकालना पड़ेगा या फिर साइड वगैरह ना, तो आपको इसको नोट करो, लेकिन फार्मूला आपका यही है, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको। देखो पहले एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट दिया है ए, ठीक है, दिया तुम्हारा 2 3 फिर 4 1, है ना, ये पॉइंट दिया है। अब इन दोनों जो है कि पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है। सॉरी, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो है हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो बस वही फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला। तो सिंपल है, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट जो है कि अगर हम कोऑर्डिनेट एक्स पे दर्शाएंगे ऐसे, है ना, तो बताओ एक्स पे क्या है, 2 है ना, एक्स पे 2 है, तो देखो मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, हालांकि इसका यूज नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है, बिना इसको बनाए हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैं इसको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखो अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, है ना, ये 2 होगा और ये 3 होगा, या फिर 4 होगा, अगर ऐसे ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 होगा, ठीक है ना, ये 3 ये 2, राइट। तो देखो अगर 2 पे अगर x 2 पे है तो y क्या है, 3 पे है, यानी कि ये पॉइंट x पे 2 तो y पे 3, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, मान लो ये a है ना, तो ये 2 और 3 हो गया, ठीक है। वैसे ही देखो अगर x पे 4 है मतलब ये, तो y पे क्या है 1 है, यानी कि ये x पे 4 तो y पे 1 गया है ना, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 4 और 1, राइट। अब बस इसको तुम मान लो b, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल दो, है ना, डिस्टेंस फार्मूला से। तो लगाओ फार्मूला, देखो तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 है, 4 माइनस x1 कितना है 2 है, ठीक है, 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस जो है कि 1 माइनस 3, ठीक है, ये 3 है ना, ये आपका 2 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 माइनस 1, तो देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1 माइनस 3 हो जाएगा का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना होगा 4 में ये जो है तुम्हारा टोटल जो 4 हो जाएगा और प्लस जो है कि ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि पूरा मिला के कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा क्वेश्चन तुम्हारा। ऐसे ही तुम्हारा जो है कि बी कर लेना, है ना, ये ए है आपका, ऐसे ही बी करना, सी करना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है तुम्हारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है, ठीक है। अगर आपको बड़ा दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लो, ये 2 है ये 3 है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा छोटा लिखा था मैंने, तो ये 4 है और ये 1 है, राइट, ऐसे कर लो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, मतलब 0 0 दिया है और 36 और 15 दिया है कोऑर्डिनेट, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2, ठीक है। अब देखो जो पता करना है हमको, डिस्टेंस पता करना है, 0 0 दिया है कोऑर्डिनेट, एक 0 0 दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है क्या 36 15 दिया है, ठीक है, 36 और क्या दिया है 15 दिया है। तो बस पूछा है डिस्टेंस पूछा है तो निकाल दो डिस्टेंस, क्या करना है, इसको मान लो कि टाउन ए बोला है ना ए, तो इसको भी मान लो, है ना, और सॉल्व कर लो, इसको जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल दो। अब 0 0 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि x1 और y1 क्या है 0 है, तो x2 जो है कि तुम्हारा y2 दिया है, तो बस वही लगा दो फॉर्मूला से। ए बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए बी इक्वल टू तुम्हारा होता है वही जो है कि x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 36 है, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर कर दो, और प्लस जो है कि 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ये जो है कि स्क्वायर कर दो इसको, है ना। तो बस इसको जो है कि अब इसका आगे जो सॉल्व कर ही सकते हो ना, इसको स्क्वायर करना फिर उसको स्क्वायर करना, दोनों का ऐड कर देना, फिर उसको रूट से बाहर निकाल देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस डिस्टेंस ही पूछा है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 में, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ए बी सी, है ना, आर कोलिनियर, पता करना है कि इफ द पॉइंट ए बी सी क्या है कोलिनियर हो, तो यही चेक करना है कोलिनियर है कि नहीं है, बताया था मैंने ना, कोलिनियर केस मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है। तो बस उसी से करना है, तो इसको आप नोट, चलो मैं यही पे करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, तो क्या करना है कोलिनियर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोलिनियर दिखाना है, तो मैंने कंडीशन बताया था अभी जो है कोलिनियर का क्या होता है, ठीक है, तो बस वही करना है। अब ए दिया है तुम्हारा, मान लो ए दिया है तुम्हारा क्या 1 5 दिया है, राइट। बी कितना दिया है, बी कितना दिया है तुम्हारा, बी दिया है 2 3, 2 और 3 दिया है, ठीक है। अगला तुम्हारा क्या है -2 और 11 है, तो सी तुम्हारा क्या है -2 और -11 है, -11 है ना, ठीक है, -11 है। इसको हमें कोलिनियर दिखाना है। अब क्या करोगे, देखो कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए क्या होता है, अगर मान लो पॉइंट ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना, तो हमारा जो है कि ए बी और सी, है ना, ठीक है, ये दोनों जो है कि मान लो कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है कि सभी पॉइंट क्या हो सेम लाइन पे हो। तो देखो इस कंडीशन के लिए मैं बोला था कि अगर जो है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू, है ना,
ए बी प्लस बी सी है ना इज इक्वल टू ए सी आना चाहिए, तभी ये कोलिनियर होगा। अब देखो ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए बी निकालो तो ए बी मतलब कि ये निकालो क्या होगा डायरेक्ट, देखो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू होगा कितना, देखो 2 में से 1 जाएगा कितना, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ ना। और 3 में से 5 जाएगा कितना होगा -2 होगा, लेकिन -2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो इतना हो गया तुम्हारा। अब जो है क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो √4 हो जाएगा, सॉरी √5 आ गया, ठीक है, इसका इतना आ गया। BC निकालो तो BC निकालोगे तो कितना होगा, देखो BC निकालोगे जब तुम, तो BC निकालोगे देखो, यानी कि ये 2 में से -2 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, 4 4 16, ये हो जाएगा 16 हो गया, प्लस जाएगी 3 में से अगर मैं -11 को जाएगी, अगर 3 में से मतलब सॉरी ठीक है देखो, अगर मैं जो है कि वही अगर मैं जो है कि -11 में से -3 को जाएगी अगर मैं घटाता हूँ उसका स्क्वायर करता हूँ, तो -11 -3 कितना होता है 14 है ना। 14 को मैं स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा, मतलब होगा तुम्हारा -14, लेकिन -14 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, तो 14 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 196 होगा, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा कितना 6 से 12 कितना होगा 6 से 12 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना 9 1 10 11, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से 12 होगा, राइट। सी ए वो निकाले तो सी है ना, जो हमारा ए सी है ना, ये निकालना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब क्या निकालना है ए सी निकालना है, यानी ये दोनों निकालोगे देखो क्या होगा, ए सी निकालो तो ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, देखो तो ए सी इज इक्वल टू तुम्हारा होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा तुम्हारा, देखो -2 को -2 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, घटा कर फिर उसको स्क्वायर करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। -2 में से -1 गया तो 3 -3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, फिर -11 में से -5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, -11 -5 कितना होता है, हो जाएगा तुम्हारा 16, -16 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कितना 256 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 256, राइट। अब देखो इसको जो करो 9 6 15 9 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 सॉरी हाँ 6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ठीक है, ये आएगा 265। अब बताओ दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या हमारा जो है कि इसी आएगा, नहीं आएगा ना। देखो मैं अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों क्या है इरेशनल नंबर है ना, ठीक है, तो ऐड होंगे ही नहीं है ना, तो इतना नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि हमारा क्या है कोलिनियर नहीं है, ठीक। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर जो है कि तुम्हारा 4 में दिया है क्या है, चेक वेदर द ए बी सी है ना, ए बी सी जो है कि तुम्हारा दिया है, जो है पॉइंट दिया है, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, मतलब क्या दिखाना है कि क्या ये जो वर्टिसेस दिए हैं ना इसका, हाँ जो भी वर्टिसेस दिया है इसका पॉइंट दिया गया है, क्या ये जो है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे है ना, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये हमें जो है कि पता करना है, ठीक है, चेक करना है, ठीक है। देखो चेक कैसे करोगे, हमको पता है क्या कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं क्या होता है, उसकी जो दो साइड होती है क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि ये दोनों या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, हाँ मतलब कोई वन जो है कि मतलब कोई जो है कि दो साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब वो कोई भी हो सकते हैं, यानी कि देखो अगर जो है कि हम कोई दो साइड को इक्वल दिखा दें तो हमारा जो है कि ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबका हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका जो है कि हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर जो है कि दो डिस्टेंस अगर इक्वल आएंगे तो हमारा जो है क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। अब देखो जो इसमें दिया है तुम्हारा, अब निकालो यहाँ पे फटाफट, चलो यहीं पे देखो दिया है तुम्हारा, निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। तो बस देखो अब देखो मैं डायरेक्ट करूँगा ना, देखो 6 में से जो है कि ए बी है ना, तो 6 में से 5 जाए कितना 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 में से 2 जाए कितना 4 और माइनस यहाँ पे माइनस है ना, तो 4 - 2 यानी +2, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 36 होता है, यानी कि कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 37, राइट, ठीक है ना। ओके जी, अब निकालते हैं क्या बी सी, ए सी निकालते हैं ना, ए सी निकालते हैं, तो ए सी निकलेगा हमारा कितना, इसमें से घटाओ तो 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा तुम्हारा, और प्लस जाएगी तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो -2 है प्लस तो 0 हो गया तुम्हारा, ओके, तो ये 0 हो गया, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2, ठीक है। ये दो तुम्हारा इसमें ये निकालते हैं बी सी निकालेंगे तो देखो इसमें से हम करेंगे, देखो 7 में से 6 जाए कितना 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और देखो इसमें से हम करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, -2 को 4 से, -2 में से 4 घटाओ तो कितना होगा, -6 हो जाएगा, -6 के स्क्वायर में तो 37 हो जाएगा, यानी कि 30 सॉरी मतलब दोनों का ऐड करके 37 होगा, ठीक है। तो ये जो कितना हो जाएगा 37, ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब देखो जो इसमें जो कि ए बी और एस बी सी क्या हमारा इक्वल है, यानी कि हमारा ए बी और
BC, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हो ही गए यानी क्या है, ये आइसोस ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 ही दिया है, क्वेश्चन देखते रहो ना, वहाँ पे मैंने साइड में लगाया होगा कहीं। अब देखो जो इसमें जो तुम्हारा दिया है क्या, कि जो चमेली है ना, सॉरी जो चंपा है उसने चमेली से बोला कि जो है कि जो सीट है ABCD है ना, जो फिगर में दिया है ना साइड में जो कि मैंने लगाया होगा उसको देखना, उसमें जो कि जो ABCD जो सीट दिख रहा है ना, जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो जो है कि वो जो है क्या है, एक स्क्वायर है। किसने बोला, चंपा ने बोला। किससे बोला, चमेली से। तो बताओ चमेली ने बोला, चमेली जो है ना डिसएग्री हुई, मतलब वो सहमत नहीं हुई इस बात से, ठीक है। तो बताओ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताना है कि ये क्या ये सही है, मतलब सॉरी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें बताना है क्या चंपा सही है या फिर चमेली सही है, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आप कर सकते हो। देखो ए बी जो पॉइंट दिया है ना, वहाँ फिगर दिया होगा कहीं साइड में ना, आप देखना उधर। तो ए से लेकर के बी, ए बी निकालना है ना, और बी सी निकालना, और सी डी निकालना, और डी ए निकालना, ठीक है। सभी का लेंथ निकालना चारों, ठीक है। चारों जब लेंथ निकालोगे तो फिर जो है ना तुम्हारा क्या करना, ठीक है। तो जैसे मान लो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये ए है ना, फिर से तुम्हारा जो है कि बी दिया है अगर ऐसे, फिर ये सी दिया है और डी दिया है, ठीक है ना। ऐसे कुछ पॉइंट है, राइट, ऐसे कुछ पॉइंट है। तो हम क्या निकालें, इसको जो है ना हम ऐसे मतलब जो है कि जोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसे जोड़ेंगे। तो जब जोड़ोगे ना तुम, तो फिर जो है कि ए बी निकालना, बी सी निकालना, बी डी निकालना, सी डी निकालना, और ए सी निकालना, ठीक है। ये निकल गया। तो इससे ये पता चला कि क्या है, एक रोम्बस हो गया ना, क्योंकि सभी साइड रोम्बस इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। लेकिन अभी केवल साइड इक्वल होने की वजह से ये स्क्वायर नहीं होगा, हमें जो है कि इसका डायगोनल भी निकालना होगा, मतलब ये निकालना होगा, ठीक है ना। ये यानी कि हम AD भी निकालेंगे और BC भी निकालेंगे, राइट। तो AD और BC का हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो है ना, अगर जो है कि हमारा जो है कि अगर सभी साइड इक्वल आ गए तब तो ये रोम्बस और स्क्वायर है। लेकिन अगर जो है कि हमारा AD इक्वल टू BC हो गया है ना, मतलब AD BC के इक्वल हो गया, तो ये क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, है ना, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस इक्वल नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या, अगर जो है कि हमारा BC अगर AD के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो है कि वो स्क्वायर हो जाएगा ये फिगर। यानी कि अगर स्क्वायर होगा तो तो हमारी जो चंपा ने बोला था वो सही था, ठीक है ना। तो आपको ऐसे निकालना है। देखो इसमें जो है ना डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, बस इसकी साइड का लेंथ निकाल देना अपना डायगोनल का, तो फिर जो है कि पता चल जाएगा कि ये जो है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, ठीक है, या फिर और भी कुछ है, ठीक है ना। तो ऐसे करना है आपको, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म इफ एनी ऑफ बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आल्सो गिव द रीजन फॉर योर आंसर। अब जो कुछ पॉइंट दिया है तुम्हारा, पहला में जो है कि 1 0 है, -1 2 है, -3 0 है, और -1 और -2 है, ठीक है। अब बताना है ये कौन सा क्वाड्रेटर बनेगा। यार सिंपल क्वेश्चन है यार, ये जो क्वाड्रेटर आप पढ़ते आ रहे हो पिछले, मतलब बहुत ही क्लास 6 और 7 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। स्क्वायर, रोम्बस है ना, ये सब जो है कि ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ते आ रहे हो। तो क्या करना है, 4 पॉइंट दिया है, तो मान लो जो है कि 4 पॉइंट होगा, तो ए बी यही सी डी ऐसे जो होगा ना, इस पे जो पुट कर देना, ठीक है। अब चारों का डिस्टेंस निकाल देना, जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे रखना, एक पॉइंट यहाँ रखना, 4 पॉइंट दिया है ना, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये चारों का डिस्टेंस निकालना, ठीक है। चारों का डिस्टेंस निकालना, देखना कि ये क्या बन रहा है। अब देखो अगर इक्वल हो जाएगा ना, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो रोम्बस बन सकता है और स्क्वायर बन सकता है। लेकिन अगर ये डायगोनल इक्वल, अगर डायगोनल भी निकालोगे, है ना, डायगोनल भी निकालोगे, डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो स्क्वायर होगा, अगर नहीं इक्वल हुआ तो वो रोम्बस होगा, ठीक है ना। क्यों, ठीक है, पता है ना आपको। तो सब निकालोगे, पहले इसकी मतलब साइड निकालोगे लेंथ, और इसका डायगोनल निकालोगे लेंथ, है ना। अगर डायगोनल भी इक्वल आ जाए, लेंथ भी इक्वल आ जाए, मतलब दोनों का जो डायगोनल का जो लेंथ है वो इक्वल आ जाए, और इसकी साइड की जो है कि लेंथ वो इक्वल आ जाए, तो समझ लेना कि ये स्क्वायर ही है। अगर जो है कि साइड की लेंथ इक्वल आ जाए, है ना, यानी कि ए बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD, अगर ऐसे आ जाए ना, लेकिन हमारा जो AC जो है ना नॉट इक्वल टू क्या हो, BD के हो, है ना, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये रोम्बस होगा। अगर ये इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो जाए, है ना, ये वाला इक्वल हो जाए, इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन आए तो हमारा ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और अगर जो है कि ये वाला इसके इक्वल आ जाए, ये वाला इसके इक्वल आ जाए, लेकिन ये दोनों इक्वल ना हो और ये दोनों इक्वल ना हो, तो बस ये तुम्हारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। लेकिन अब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में दोनों में अंतर क्या होगा, कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है ना। बस ऐसे चेक करना है। तो आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल के कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया तुम्हारा, देखो इधर, यहाँ देखो 7 में क्या दिया तुम्हारा, कि जो फाइंड आउट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, विच इज इक्वेशन, देखो
अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, अगर देखो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, है ना, मान लो कोई पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब क्या है कि वो एक्स जीरो है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट एक्स जीरो वाई जीरो ऐसे करके ना। तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो वो एक्स जीरो होगा और वो इक्वल डिस्टेंस है, सॉरी ये पॉइंट पी तो पहले से दिया ना, जिसको तुम मान लो ए मान लो, ठीक है। ओके जी, अब देखो ये तुम्हारा जो पी दिया है तुम्हारा इक्वल डिस्टेंस है, मान लो पी तुम्हारा कितना है, तुम्हारा दिया है 2 और -5 दिया है, 2 और -5 दिया है। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे तो यहाँ नहीं बनेगा, मैं ऐसा रॉक फिगर बनाया उसका, है ना। और क्यू दिया है, मान लो तुम्हारा दिया है क्या -2 9 दिया है, -2 और 9 दिया है, राइट, इतना दिया है। अब बस क्या करना है, बोला है क्या इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस, राइट। तो इक्वल डिस्टेंस होता है मतलब क्या कि जो हमारा ए से लेके पी तक का डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, दोनों ही क्या है इक्वल है ना, दोनों क्या है इक्वल है। तो जब इक्वल है इस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन आप देखो जब ये दोनों इक्वल है ना, ये वाला मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या है इक्वल है, दिया है क्वेश्चन में। तो हमारी जो x की जो कोऑर्डिनेट ये पूछा है x कितना होगा ना, जो मतलब हमारा जो ए कोऑर्डिनेट है ना x जीरो, ठीक है, x जीरो ये कितना आएगा, ठीक है ना, ये कितना आएगा यही पूछा है इसने, ठीक है ना, यही पूछा है ना। तो यही पूछा है हमारा। देखो ये क्या करोगे, इक्वल डिस्टेंस बोला है ना, मतलब कि जो हमारा AP है वो क्या है AQ के इक्वल है, राइट। तो AP AQ के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि जो AQ इक्वल क्या होगा तुम्हारा, बताओ AP सॉरी AP इक्वल क्या होगा, AP इक्वल तुम्हारा होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस जो है कि -5 -0 का स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू AQ कितना होगा भाई, AQ जो देखो तो -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जो है कि 9 -0 यानी कि, चलो ऐसे लिख दो 9 -0 का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करोगे देखो इसको ये रूट रूट कट जाएगा दोनों, है ना, 2000 रूट है तो इसको करोगे तो ये 4 आ जाएगा और ये माइनस जो है कि प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जो है कि 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लोगे ना तो अंदर हो जाएगा तुम्हारा 2 + x हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा तुम्हारा ना -1। अगर मान लो मैं यहाँ अब देखो मान लो यहाँ पे मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ ना, तो -1 कॉमन लूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा और अंदर हो जाएगा तुम्हारा 2 + x, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा 2 + x का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, यानी कि तुम्हारा जो है कि इसको मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 × 4 और x स्क्वायर और प्लस जो है कि 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x और प्लस जो है कि यहाँ पे 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। इसको ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4x से ये 4x नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, ये प्लस माइनस है ये प्लस है। तो अब इसे क्या करोगे तुम, जो है कि ये 4 है तो 4 से 4 कैंसिल, राइट। अब इसको तुम इधर ला दो, ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 81 में से 25 कटेगा कितना हो जाएगा, 81 - 25 लिख दो ऐसे ही, चलो, और -8x हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 में से 5 जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, ठीक है, और 7 हो जाएगा 5, ठीक है, 56 मतलब हाँ 56 हो जाएगा, यानी 8 x इक्वल कितना हो जाएगा 7 या 56 -7 होगा, ठीक है ना। इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है 7, यानी कि जो कोऑर्डिनेट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा -7, यानी कि जो a होगा ना वो जो कि -7 और 0 होगा, राइट, यही तुम्हारा आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है तुम्हारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द a एंड b इज 10 यूनिट, ठीक है। अब बोला है कि जैसे मान लो ये पॉइंट दिया है तुम्हारा a 2 - 3 दिया है, राइट, इतना दिया है, और बोला है क्या तुम्हारा b कितना दिया है, b दिया मान लो कोई पॉइंट ऐसा होगा जो कि b होगा, ठीक है। इसका जो पॉइंट दिया तुम्हारा 10y दिया है, राइट, 10y दिया है। अब बोला है ना कि इन दोनों का जो डिस्टेंस हो कितना है 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट है इसका डिस्टेंस, है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट है। तो पता करना है कि y कितना है, यार सिंपल है, किसको क्या करो अब देखो y निकालना है, सिंपल है। अब क्या करो, ये a भी निकालो, है ना, a भी इक्वल टू कितना है, अब तो इन दोनों का जो सॉरी अब देखो जो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो दिया है ना, तो a भी इक्वल टू क्या है तुम्हारा 10 है ना। तो a भी का फॉर्मूला वही लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 10 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस y माइनस मतलब कि प्लस हो जाएगा तुम्हारा और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसको तुम सॉल्व कर ले, y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया तुम्हारा कि अगर कोई पॉइंट Q0 हो, Q01 हो, कोई पॉइंट Q हो जिसका कोऑर्डिनेट 0 और 1 है, एक इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P और R। सिंपल है, वैसे ही क्या करना है, Q दिया तुम्हारा ऐसे, ठीक है, तो Q दिया है तो ये 0 1 है ना, ये 0 1 है, ये तुम्हारा जो है कि R मान लो, है ना, R मान लो, तो R कितना है तुम्हारा x, R नहीं इसको P मानो, इसको तुम P मान लो, और ये -5
और ये -3, ठीक है, मतलब 5 - 3 रहेगा तुम्हारा। ये क्या क्यू कितना है तुम्हारा, क्यू दिया है, सॉरी क्यू तो दिया ही नहीं है, और ये आर दिया है, आर कितना दिया है तुम्हारा, आर इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा x और 6, ठीक है, x और 6 दिया है तुम्हारा कोऑर्डिनेट इसका, राइट। तो ये भी जो कैसे ले लो, ठीक है ना, बोला है क्या इक्वल डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो बस वैसे जैसे बताया था मैंने कैसे करने के लिए कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर करोगे, तो जब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे x जो है कि मिल जाएगा, और जब x मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देना x को, और फिर जो बोला है इसने ये बोला है कि पता करो क्यू आर और पी आर कितना होगा। क्यू आर मतलब क्या, ये वाला है ना, क्यू आर कितना होगा, और क्या बोला है पी आर कितना होगा, मतलब ये। तो इसका डिस्टेंस निकाल ही लोगे, जब एक्स निकल जाएगा तो ये नहीं निकाल लोगे इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बस सिंपल है, कर लेना इसको। लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। क्या बात है, रिलेशन पता करना है, सिंपल है। देखो इसने बोला है क्या कि कोई पॉइंट है ना जो कि एक्स वाई है, मान लो यही है, ठीक है। इसने बोला क्या, इक्वल डिस्टेंस बोला है, सिंपल है यार ये भी। अब इसको ले लो तुम, ए तुम्हारा क्या है 3 6 और -3 4 है, तो ये जो है कि 3 6 ले लो, और ये जो है कि -3 और 4 ले लो, राइट। तो इसको जो है कि ए मानो, इसको मानो बी, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है तुम्हारा दिया है, ठीक है। ये -3 है ना, ये -3 है, और ये भी है कि +3 है, ठीक है, ये +3 है, रुको थोड़ा सा, ये देखिए आपका +3 है, ठीक है। अब इसे निकालना है हमको, क्या बोला है क्या कि रिलेशन पता करना है एक्स वाई, एक्स और वाई में हमें रिलेशन पता करना है। तो कैसे होगा, देखो अगर इसने क्या बोला है कि इक्वल डिस्टेंस है ना, अब देखो इसमें बोला है क्या कि ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब इक्वल डिस्टेंस दिया है इसका मतलब क्या कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, राइट। तो जब पी बी हो जाएगा, तो अब देखो जब पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, कि इसका मतलब ये कि बस देखो पी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, देखो पी एच इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 - x का होल स्क्वायर, और प्लस जो है कि तुम्हारा 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू ये होगा तुम्हारा पी बी ना, पी बी क्या है तुम्हारा -3 - x, ठीक है, यही होता है ना -3 - x। तो -3 और -x का होल स्क्वायर, राइट, रुझा, ठीक है, प्लस जो है कि तुम्हारा इसको करोगे तो -4 - y, ये 4 है ना, ये 4 है, y नहीं है, ये y है, तो 4 - y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 - y हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को ये देखो अब ये रूट जो है कि हट जाएगा तुम्हारा दोनों, है ना। अब इसको सॉल्व करना स्क्वायर करके, है ना, इसका जो है कि एम पे तोड़ देना, एम पे इसको एम पे तोड़ करके सॉल्व करोगे ना, तो एक्स वाई के फॉर्म में एक रिलेशन बन जाएगी, ठीक है। अब वही तुम्हारा रिलेशन आंसर होगा, राइट। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन जो है कि समाप्त हो गया, तो इसको जो है कि आप नोट करना है ना, ठीक है। अब ऐसे ही आपको करना है, देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको तरीके बता दिए, देखो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है ना कि आपको जो है कि कम समय में जो है कि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपके पास जो है मुझे पता है कि आप लोग अभी IPL देख रहे हो, ठीक है, तो जो है कि आप देखोगे नहीं, है ना, लेक्चर वगैरह, ठीक है। तो आपके पास कम टाइम में भी आपको जो है कि ज़्यादा मैं जो है कि देने की कोशिश करूँगा ना, कि ज़्यादा जो है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि मैं शॉर्ट वीडियो में जो है कि मैं क्वेश्चन के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। पूरा मैं चाहता हूँ कि पूरा सोल्यूशन ना बताऊँ, क्योंकि देखो सोल्यूशन है ना पूरा यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, ठीक है, हर NCERT का हर क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन से मतलब नहीं है ना, मतलब आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, राइट। तो इसलिए जो मैंने आपको तरीका बता दिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किया मैंने और कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो इस वीडियो इसको जो है कि आप नोट करो, ठीक है। देखो जो है कि ये क्वेश्चन जो आपको जो एक्सरसाइज 7.1 जो है वो फिनिश हो गया, आपको जो है खत्म हो गया। आप जो 7.2 को जो है कि मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी हमें सपोर्ट करिए। और देखो मैं कोशिश यही है ना मेरी कि जो मैं शॉर्ट वीडियो में जो है कि आपको जो है कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी जो है कि ज़्यादा जो है कि आपको यही चाहिए कि आप जो है ना मतलब कम समय में आपको जो है ज़्यादा कुछ मिल सके, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस जो है कि आप ऐसे ही जो है कि देखते रहिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।